हाय गाइस, एक्सेलेंटो यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड एंड सर्च फंक्शन के बारे में। आखिर फाइंड और सर्च फंक्शन हम कहां पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, वो चीज़ें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उसको समझने के लिए मैंने यहां इस सेल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेलेंटो। देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं फाइंड को लगाता हूं। तो फाइंड के लिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मुझे कहा है फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या सर्च करना है किसी भी स्ट्रिंग में। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे अवर सर्च करना चाहता हूँ और इस वाली स्ट्रिंग में सर्च करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग 1 से करना चाहता हूँ, मतलब शुरू से, जहाँ पे हमारा यूआर है, यहाँ वाई हमारी फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड तक सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। हमें क्या करेगा, फाइंड जो है ये हमें पोजीशन बताएगा कि जो कीवर्ड आपने यहाँ पे पास किया है, इस कीवर्ड की दिए हुए सेंटेंस में जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, जिस स्ट्रिंग में आप सर्च कर रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है। तो बता रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो दूसरी है। देखिए, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया OUR। तो देखिए, ये है हमारा OUR, इसने इसको फाइंड आउट किया। पहला जो भी इसको मिला इसने उसी को रिटर्न कर दिया, जबकि मैंने यहाँ पे इसको सर्च करने की कोशिश की। तो लेकिन यही OUR यहाँ पर भी है, तो इसने पहला यही पोजीशन दे दी। तो एक काम करते हैं, हम इसको नहीं सर्च करते, हम एक काम करते हैं, यूट्यूब को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब एंटर करते हैं। तो YouTube की जो पोजीशन है वो 26 नंबर पर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च। ठीक है, और सर्च में भी मुझे क्या करना है, मुझे YouTube को सर्च करना है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा स्ट्रिंग पास मुझे यहाँ पे कर देना है और 1 से स्टार्ट करना है। दोनों के जो सिंटैक्स है वो भी बिल्कुल सेम है, सिंटैक्स भी सेम है। स्टार्टिंग में जो फाइंड आउट करना है वो हमें कीवर्ड लिखना होता है, दूसरा कीवर्ड जिसमें हमें सर्च करना है उसको पास करना होता है, उसके बाद कहाँ से स्टार्टिंग करनी है वो हमें यहाँ पर बताना होता है। तो देखिए, दोनों का जो आंसर है फाइंड और सर्च का, दोनों का आंसर आप देख सकते हैं 26 आ रहा है ना। तो फाइंड भी यही बता रहा है, लेकिन सर्च भी यही बता रहा है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए, फाइंड में क्या है, हमने यूट्यूब की जो स्पेलिंग थी, ठीक है, ये मैंने सेम लिख दी, स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे है और स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल वाई लिख दूँ, तो देखिए आंसर क्या रहेगा, आंसर एरर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फाइंड फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है। जिस केस में यहाँ पे आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है वो सेम एज इट इज़ आपको लिखना होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे वाई को कैपिटल किया तो इसको ये इसने एरर दे दिया। लेकिन अगर यही काम मैं सर्च फंक्शन में करता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं इसको पूरे को भी यहाँ पे यूट्यूब इस तरह से लिख दूँ कैपिटल लेटर में, तब भी ये आपको फाइंड आउट करके देगा। लेकिन इसमें अगर माने आपने एक भी कैरेक्टर चेंज कर दिया, एक भी आपने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेगा। देखिए, मैं इसको पूरा भी कैपिटल लिख देता हूँ, तब भी ये आपको एरर ही देगा। आपको एज इट इज़ वही लिखना होगा, उसी केस में लिखना होगा जो यहाँ पर है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल वाई कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी कैपिटल वाई नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने कैपिटल वाई कर दिया, और अगर मैं अब यहाँ पे कैपिटल वाई और बाकी स्मॉल में लिखता हूँ तो ये आंसर सही देगा आपको। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन को एज इट इज़ आपको वही देना पड़ेगा जो आपके स्ट्रिंग में है, इस टेक्स्ट में है। लेकिन सर्च फंक्शन को आप अगर मान लीजिए आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर में है, तो आप इसको यहाँ पे स्मॉल में भी दे सकते हैं, या आधा स्मॉल आधा कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। जैसे इस तरह से लिख देता हूँ, देखिए, तब भी आपको आंसर मिलेगा। तो ये जो फाइंड फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है और सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसमें स्मॉल कैपिटल या फिर दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में कहीं पर ऐसी कंडीशन है कि आपको ये नहीं देखना है कि जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसमें स्मॉल लेटर्स में है कोई कैरेक्टर, कोई वर्ड, या फिर कैपिटल लेटर्स में, उस केस में आप सर्च का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर केस सेंसिटिव को ध्यान में रखना है तो वहाँ पे आप फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।